हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपका एक इनफाइनाइट जीपी है और उस इनफाइनाइट जीपी का सम रखा 57 और उसका होल क्यूब का इनफाइनाइट जीपी का सम रखा 9747। तो उसने पूछा a प्लस 18 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बात हमेशा रखना है, जब भी इनफाइनाइट जीपी का सम कांस्टेंट आ रहा है वो भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि r का जो वैल्यू मॉड r ये हमेशा 1 से छोटा होगा। क्लियर है? नहीं तो अगर आर का वैल्यू वन, अगर 1 से बड़ा होगा ना तो फिर ये इनफाइनाइट जीपी का सम जो है इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ तो फाइनाइट वैल्यू दे रखा है, इसलिए आर मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा आपका होगा। इसका मतलब आर बिलोंग्स टू -1 से हुआ। ठीक है, तो ये आपका है सिग्मा एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए आर की पावर एन इक्वल टू 57। तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट टर्म, क्या है आपका फर्स्ट टर्म का ए हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 57। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया 57 टाइम्स 1 माइनस आर, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ सिग्मा एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए आर की पावर एन क्या होल क्यूब, ये दे रखा 9747, है ना। तो यहाँ से देखो ए क्यूब बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एन की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी आर की पावर 3 है ना। ये है 9747। तो ए क्यूब और ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, एन की वैल्यू 0 पुट करने पर बन जाएगा 1, तो फर्स्ट टर्म इसका हो गया 1 अपन कॉमन रेशियो हो जाएगा आर क्यूब। तो ये आ गया 9747 आपका आ गया, है ना। अब यहाँ से एक काम करो, ए का वैल्यू अगर पुट कर दो, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा 57 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 9747 आ गया, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 57 का होल क्यूब 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 9747। ठीक है, तो देखो 9747 जब फैक्टराइज करोगे ना, तो 9747 को फैक्टराइज करो तो ये आ जाएगा 19 से, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 19 × 5 = 95 और तो 19 × 19 5 57, तो ये 513 आ गया, है ना। अगर मैं उसको 19 से फिर से डिवाइड करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 19 और 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 से डिवाइड कर, तो ये आपका आ जाएगा 3। इस टाइप से बन रहा है, तो ये आ जाएगा 19, देखो 19 × 3 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो 57 इंटू 57 इंटू 3 आपका, है ना। तो ये देखो 57 का होल क्यूब है, तो 57 इंटू 57 कैंसिल आउट होगा, तो ये दो पावर हट जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से उसको डिवाइड करो दिया जाएगा 19 आ जाएगा, और ये 1 माइनस आर ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, और देखो इसको जब डिवाइड कर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आर वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और मैंने पहले बताया कि आर वैल्यू जो है -1 से 1 के जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका क्या बन गया, तो ये हो गया 19 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 बन गया 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है, तो 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। तो ये आ जाएगा 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 3 r² माइनस 13 r प्लस 3 इक्वल टू 0। ए सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 6 आएगा, 3 से डिवाइड किया ना, तो 6 r² माइनस 39 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ जरा ध्यान से देखो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 प्लस माइनस अंडर रूट b² 169 माइनस 4 × 6 × 6 डिवाइड बाई 12। तो 13 प्लस माइनस कितना होगा, 6 × 36, 36 और 4 ये हो जाएगा 144। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 जो कि 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से दो वैल्यू आपका आ गया 13 प्लस 5 18, 18/12 मतलब 3/2, और एक वैल्यू हो जाएगा आपका 8/12 मतलब
2/3 आपका आ जाएगा। अभी बताया कि आर की वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा, तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आएगा, 2/3 आएगा। आर की वैल्यू अगर 2/3 है तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 57 इंटू 1 - 2/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 757, दिया जाएगा 19 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 18 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 19 प्लस 18 इंटू आर है 2/3, तो ये आ गया 6। 12 और 19 कितना हो गया, 31 आपका हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।